चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे और जिनका पहला क्लास है कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत कर दीजिए कोशिका के बारे में। और कोशिका नाम का जो चैप्टर को स्टार्टिंग कर दिए थे, कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है, बिल्कुल क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। याद ये कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, साइटोलॉजी होता है। याद ये जो कोशिका है ना, मतलब किसी भी अंग या किसी भी शरीर का जो सबसे छोटा अंग जो होता है, वो छोटे जो होता है वो क्या होता है, कोशिका होता है। मतलब कि पूरा का पूरा जो शरीर बना है ना, वो किससे बना है, कोशिका से बना है। मतलब पूरा कोशिका को मिला दिया गया है, तब जाकर हमारा बॉडी बना है। तो याद है कि कहीं ना कहीं कहानी ठीक था, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं था। याद है कि जब कोशिका को पढ़ रहे थे ना, कोशिका हम लोग सबसे पहले छोटी और बड़ी के बारे में याद कर चुके थे। अब रिवीजन बिल्कुल भी नहीं कराएंगे, तो देख लीजिएगा छोटी कौन था, बड़ी कौन था, बिल्कुल आपके जुबान पे होना चाहिए, न समझे। और आजकल तो प्रचार भी आता है, बोलो जुआ केसरी, नहीं आता है, लेकिन आप बोलो कौन चीज, सुपर टेट, दूसरा कुछ नहीं है ना। चलिए, तो छोटी होता है और बड़ी होता है। उसी प्रकार याद है कि आप मानव में याद कर रहे थे कि मानव में जो छोटी कोशिका होता है उसका नाम कौन सी है, स्पर्म, कौन सी नाम है। और जो बड़ी कोशिका है उसका नाम कौन सी है, ओवम, इसका नाम है। ये सब आप लोग खुद से भरते रहिएगा, क्योंकि आपको याद हो चुका होगा। 3 दिन से हम लोग यही पढ़ रहे हैं। आज खत्म करेंगे, क्योंकि सोमवार को हम लोग नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा देखिएगा, बाद में कि घर जाके थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे, आप भेजते रहेंगे। आप ये जो किताब है वो भेजना अलग नहीं, ये जो आपको यही होमवर्क दे देंगे। ये किताब जो होता है बहुत बढ़िया किताब है, जो मोटी वाली किताब है वो देता है। हाँ बिल्कुल, उसको करते रहेंगे। चलिए, लेकिन याद करके आएंगे उसको, बिना याद करने से कुछ होगा नहीं। अगर सोचेंगे कि नहीं खाली थ्योरी चल रहा है, हम क्वेश्चन याद नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो पहली बार तो नया बात पढ़ ही रहे हैं और आप खुद से याद नहीं करोगे तो परेशानी हो जाएगी ना फिर। तो थोड़ा सा देख के आओगे घर से इसको। तो छोटी है और बड़ी है। याद क्या, मानव तंत्रिका तंत्र जो होता है ना, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। अगर इसमें किसी प्रकार का स्क्रैच आ जाता है ना, तो समझ लीजिएगा कि उस आदमी का मृत्यु फिक्स हो जाता है। कहानी बढ़ गया था, उसी प्रकार याद है कहानी बढ़ने के बाद हम ये बता दिए थे कि कोशिका जो आकार होता है ना हम लोग में, वो कैसा होता है, गोल आकार का होता है। मतलब हम जंतु जगत में हम लोग आते हैं, इसलिए याद है कि हम लोग स्टार्टिंग क्या कर दिया, जूलॉजी स्टार्टिंग कर दी है। और जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग जंतु जगत के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे मानव के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ मतलब कुल मिलाकर जंतु के बारे में पढ़ रहे हैं आप। लेकिन इसके बाद खाली अब मानव का फेफड़ा कैसे काम करता है, हड्डी कितना है, कितना हड्डी, कौन कौन हड्डी कहाँ है, मस्तिष्क कैसे काम करता है, मस्तिष्क के कितने पार्ट होते हैं, ये सोमवार से स्टार्टिंग हो जाएगा। मतलब पूर्ण रूप से बायोलॉजी। ये पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन के लिए कि कैसे कैसे कोशिका से स्टार्टिंग होता है ना। अब बारीकी से कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, जिसमें टिक लगा देंगे खाली वही वाला पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ न पढ़ना है। आप अगर वो पीडीएफ अगर निकाल लिए हैं तो सही है, नहीं निकाले हैं तो बोल देंगे सर को, बोले कि निकाल के ही दे देंगे, ना समझे, है ना। उसमें आता है रंगने वाला, पिलका हरका वाला हाइलाइटर, तो उसको खरीद लिया करो और रंगा करो, पेंसिल रखा करो, खूब टिक लगा के पढ़ो, है ना, तो सही रहेगा। पढ़ाई का तरीका यही होता है कि आप उसको रंगे, जिसमें डाउट चल रहा है उसको रंगे, जो आपको याद है उसको बिल्कुल नहीं रंगे। कि जब आप दोबारा पढ़ने के लिए बैठे हैं, हाँ इसमें कोई दिक्कत चल रहा था, इसको पढ़ना इससे दोबारा, है ना, समझे। अगर रणनीति बना के पढ़ोगे तो हमारे लिए 2.5 महीना जो है बहुत बढ़िया से, समझे बात को। चलिए, तो याद रखिए ये जो कोशिका है ना, ये कोशिका में कुल मिला के बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। इसमें न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, इसके ऊपर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये क्या होता है बिल्कुल हमको नहीं पढ़ाना है। अगला होता है लाइसोसोम, आपको बहुत बढ़िया से पढ़ा दिए थे। अगला होता है वेक्यूलस, मतलब सही में क्या करता है, मतलब पानी का काम करता है, युद्ध करना। उस अगला कौन था, अगला था गोल्जी को, ये क्या करता है, परिवहन का काम करता है। उसी प्रकार का अगला कौन था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, को ध्यान दीजिएगा। और अगला कौन था, अगला था प्लास्टिड, न समझे। मतलब कि कुल मिला के हमारे जो है ना, कुल मिला के ये जो है, ये क्या बोलते हैं, ये कोशिका है ना, कोशिका में इतने सारे मतलब कुल मिला के अंग पाए जाते हैं। तो सारे अंगों को आप क्या कर देते, पिछले क्लास में क्या कर देते देख लेते हैं, सभी आपस में टकराए नहीं, इसके लिए क्या कर दिए हम लोग, इसके बीच में जीव द्रव्य को भर देते हैं। तो यहाँ पे जीव द्रव्य जो है ना, जीव द्रव्य को हम लोग क्या करते हैं, जीवन की भौतिक इकाई करते हैं। जीवन जो होता है ना, जीवन की भौतिक इकाई करते हैं। मतलब कि जिसके कोशिका से ये रस खत्म हो गया, समझ लीजिएगा कि उसकी मृत्यु क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगा, उसका कोशिका ही मर जाता है। और जिसका कोशिका मर जाएगा, समझ लीजिएगा कि वो आदमी अधिक देर तक जिंदा नहीं रह सकता है। कहानी को बढ़ाते हैं आगे। आइए थोड़ा सा आज की क्लास को थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आज बहुत चीज पढ़ना भी है और नोट्स को भी देखना है। आइए देखिए, थोड़ा सा देखते हैं। आपको पिछले क्लास में बता दिए थे कि सब चीज तो ठीक चल रहा था और अभी तक केंद्रक को नहीं पढ़े थे, और केंद्रक को हमको क्या करना है, पढ़ना है। आइए केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस हो गया, देख लीजिएगा। लाइसोसोम हो, या वेक्यूलस हो, या गोल्जी कॉइल हो, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, या प्लास्टिड हो, या माइटोकॉन्ड्रिया हो, सब को नियंत्रण का जो काम करता है ना, ये कौन करता है, केंद्रक करता है। और आपको बता दिया ना कि केंद्रक जो है ना, सबका जो केंद्रक होता है, इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन। अरे भैया बहुत बढ़िया, याद अगर इसी तरह बोलते रहिएगा ना, पूरा मजा आएगा, ना समझे। बाकी में बोलने का गलत लगाइए, और जीके जो होता है सुनने से याद होता है। इसलिए अगर आप 4 लोग अगर आप साथ में रहते हैं
लड़का साथ में रहते हैं या लड़की साथ में, जैसे भी रहते हैं आप डिस्कशन करिए आपस में कि ऐसा करें कि आज हम लोग जानते हैं जो सर कोशिका पढ़ा दिया, ऐसा करते हैं कि आज जो जिस एग्जाम्पल के लिए हम कल भी देख रहे थे सर का वो वीडियो कि आप लोग को देखेंगे वो पढ़ा रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजना, समझे वो सब बातें सीधा याद करने वाला है कि दामोदर घाटी निगम किस नदी पर है, फरक्का बैराज किस नदी पर है, समझे नागार्जुन सागर किस नदी पर है, वो सीधा करना होगा, दूसरा सब कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। तो कुछ याद करना होगा, बाद में इतना बड़ा लोड ले रहे हैं आप, है ना, वैसे छोटा मोटा चीज है भी नहीं, थोड़ा सा देखते रहिएगा तो सही होगा। तो देख लीजिएगा रॉबर्ट ब्राउन ने इसका खोज किया था, तो देख लीजिएगा ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस को करने के बाद हम लोग जब देखे ना तो ऐसा टाइप का फोटो मिला था, ऐसा टाइप का, ध्यान दीजिएगा फोटो जो मिला था ना बिल्कुल ऐसा टाइप का फोटो मिला था। अरे क्या हो जाता है, ऐसा मिला था, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, रहने देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये जो होता है ना जब इसको जूम करके देखा गया ना तो ऐसा मिला, ये जो ऐसा मिला ना इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्रोमोसोम। कौन सी नाम है इसका? इसको हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। कौन सी बोलते हैं? आपको पता नहीं किसी बच्चे का जब जन्म होता है ना तो गुणसूत्र पर डिपेंड करता है ना, समझे, तो याद ये गुणसूत्र पर डिपेंड करेगा। और आज जो पढ़ने वाले हैं गुणसूत्र का और क्या क्या फंडा हो सकता है, लेकिन देख लीजिएगा जो गुणसूत्र पर जो खोजा था ना, देखिए न्यूक्लियस को खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या अगला आदमी था, इसका नाम था बोल्डेयर, इसका नाम था बोल्डेयर, ये नाम था बोल्डेयर। ये कहते हैं जो क्या किया, इन न्यूक्लियस को खगोल के देखा, मतलब खींचा थोड़ा सा, जब खींचा ना तो ऐसा रंग का फोटो देखने को मिला। तो याद रखिए, कुल मिला के याद रखिए ऐसा फोटो कहीं कहीं पे क्या मिलता है, देखने को मिलता है। तो कहने मतलब यहाँ पर ये हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देख लीजिएगा, पहला जब न्यूक्लियस को खींचे तो ये क्रोमोसोम बना, अब क्रोमोसोम का खोज किसने कर दिया, बोल्डेयर साहब ने कर दिया। लेकिन याद रखिए अगला व्यक्ति ने क्या किया, इस क्रोमोसोम को खींच के देखा, जब खींच के देखा ना, ये देख लीजिएगा ये कुल मिलाकर ऐसा ऐसा आकार है और ऐसा ऐसा आकार है। तो देख लीजिएगा ये वाला सिंगल, ये वाला डबल, तो D4 डबल होता है। तो याद रखिए क्या किया, यहाँ पे चीज मिल गया, उसका नाम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीएनए। समझे बात को, मतलब देख लीजिएगा अगर क्रोमोसोम को ही खींचेगा ना तो डीएनए आपको मिल जाएगा। इसका मतलब देख लीजिएगा ये हो गया डीएनए। तो यार डीएनए का जो खोज किया था ना, ये खोज करने वाला व्यक्ति का नाम था कार्लसबर्ग। क्या नाम था इसका? इसका नाम था कार्लसबर्ग। लेकिन यार डीएनए में क्या क्या हरकत होता है, इसको देखने के लिए मार्केट में दूसरा व्यक्ति आ गया था, उसका नाम है वाटसन एवं क्रिक। क्या नाम है? पूरी जनता जो बच्चा पढ़ रहा है ना साइंस, उसमें सभी बच्चा को यही याद है कि याद रखिएगा कि डीएनए का संरचना किसने बनाया था, वाटसन क्रिक ने बनाया था। लेकिन यार डीएनए को सबसे पहले खोजा किसने था, तो कार्लसबर्ग ने खोजा था। डीएनए डबल रंग के होते हैं, ये बात बताने वाला वाटसन साहब। कहानी बढ़ती रही, ये इधर भी होता है, छोटा होता है। ये जो न्यूक्लियस को जब हम लोग खोजे ना तो बिल्कुल इसका ऐसा आकार था। ये बहुत देर के बाद ऐसा आकार हमको समझने को मिला, यार जब कुछ खींचा गया तो क्या खींचने के बाद ये ऐसा आकार हो गया, ऐसा आकार हो गया। ऐसा जो आकार हुआ ना, इस आकार को हम लोग क्या कर दिए, डीएनए कहेंगे। इसका मतलब समझ लीजिएगा, ये तो है, ये हो गया क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, इसको सीधा लिख देते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र ये हो गया डीएनए। तो यार ये डीएनए का जो खोज किया था वो किसने किया था, कार्लसबर्ग। किसने किया था? लेकिन डीएनए डबल रंग का होता है, ये किसने किया था, वाटसन क्रिक। किसने किया था? वाटसन क्रिक ने किया था। अब देख लीजिएगा करना इसमें क्या है। अब ये बात अंदर क्या है कि ये डीएनए जो होता है ना, मतलब डीएनए को जूम करके बनाते हैं, डीएनए वाकई में ऐसा रंग का होता है। तो देख लीजिएगा ये ऐसा बिल्कुल बिल्कुल हूबहू ऐसा ही होता है। इसको जूम करके यहाँ बना दिया, इसको अच्छा समझ में आएगा। देख लीजिएगा जो डीएनए जो होता है ना, डीएनए के अंदर ऐसा ऐसा आकार होता है, डीएनए के अंदर ऐसा ऐसा आकार होता है। आपको पता है कि इस दुनिया पे 8 अरब लोग हैं, इस 8 अरब के लोग में किसी का डीएनए एक साथ नहीं मिलता। हर चीज मिल जाएगा, चेहरा मिल जाएगा, हाथ पैर सबका मिल जाएगा, फेस मिल जाएगा, हर चीज मिलेगा, लेकिन डीएनए किसी का नहीं मिलता है। समझे? तो याद रखिए ये इसके अंदर पाया जाता है। मतलब कुल मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कुल जो लकीर पार दीजिएगा, ये क्या हो गया, डीएनए हो गया। मतलब कि कुल मिला के डीएनए को हमको समझना है। आइए तो समझने की इसमें क्या चीज है। अब देख लीजिएगा जो डीएनए के अंदर है ना ये चीज, इसको हम लोग कहते हैं जीन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मतलब कि कुल मिला के याद, जब कौन आदमी कितना लंबा होगा, कौन गाछ वृक्ष कितना लंबा चौड़ा होगा, ये डिपेंड करता है जीन पर। एग्जांपल के लिए देख लीजिएगा, अगर कोनो चीज एग्जांपल के लिए अगर आप बात करते हैं केसला बैगन के बारे में, तो देख लीजिएगा ऐसा बैगन होगा, एकदम छोटकुनिया जैसा नहीं होगा। लेकिन देख लीजिएगा आजकल का जो बैगन है ना, सीधे एकदम खत्म और पत्ता लगा दिया ना, क्या आखिर भैया बैगन कहाँ से आ गया, इतना बड़ा बैगन कहाँ से आया ना, समझे? तो हाइब्रिड का खोज किया गया। तो क्या किया, मतलब कुल मिला के लोगों ने ये सोचा कि भैया ऐसा करते हैं तो क्या, ये जो हरकत हो रहा है ना, यहीं से कुछ हो रहा है, ऐसा करते इसी में कुछ बदल के देखते हैं। मतलब कि समझ लीजिएगा कि कुल मिला के इधर देखिएगा, कुल मिला के इसमें 4 भाग होते हैं, जस्ट पार्ट में पढ़ाएंगे इसको। देख लीजिएगा इसमें 4 भाग होते हैं।
वैज्ञानिक को ये लगा ऐसा करते हैं, इसको एक भाग को हटा देते हैं, वो बड़का हैबिट है ना उसको जोड़ के देखते हैं। अरे एग्जाम्पल के लिए आप ये बताइए ना, आपके घर में जो पेड़ पौधा होगा लोग कलम लगाते हैं, क्या लगाते हैं कि देख लो टाइम में बांध देते हैं, अब कुछ दिन बाद नया पौधा का जन्म हो जाता है। वही बात यहाँ भी था, डीएनए के साथ छेड़छाड़ किया गया, किसी का जीन किसी और के साथ जोड़ दिया, जब जोड़ा ना तो कुछ ना कुछ ऐसा मिलने लगा। तो पहला कद्दू तो गुची तक होता था, अब लगा था कद्दू होने लगा ना, समझे? मतलब कुल मिला के ये हैबिट का खोज हुआ। इसलिए आपने नाम सुना होगा हरित क्रांति, नाम सुना ना? कब आता हरित क्रांति? 1967 में, 66 और 67 में, समझे? ये 66 और 67 में आता है। क्या सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया ना गेहूं के पीछे किया था। आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी के, क्या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, याद रखिए सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन में ये काम हुआ था। लेकिन देख लीजिएगा, मतलब गेहूं के पीछे पूरा दिमाग लगा दिया कि अब देखते हैं कितना गेहूं। एग्जाम्पल के लिए ये बताइए ना कि आने वाला दिन में खाली आदमी बढ़ेगा, जमीन और घटेगा, घटेगा जी भैया, जमीन घटेगा और आदमी बढ़ेगा, अनाज कौन से लाएगा? इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग हाइब्रिड का इस्तेमाल करेंगे, बड़का बड़का गोभी लाएंगे, एक कोई पूरा खानदान खाएंगे, ना समझे? ऐसा होगा, ऐसे बिल्कुल होने वाला भी नहीं है। इसका देख लीजिएगा, ये कहना यहाँ पर क्या है, देखिएगा ये डीएनए है ना, मतलब डीएनए में कुल मिलाकर ये ऐसा होता है। लेकिन कुल अगर डीएनए को देखिएगा ना, तो डीएनए के साथ जो छेड़छाड़ किया गया था, यही छेड़छाड़ किया गया था। क्या किया गया था देख लीजिएगा, एक होता है, मेरे साथ साथ बोलना है, होता है एटीजीसी। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? डीएनए की कुंडली के जो अंदर का जो होता है वो क्या होता है? एटीजीसी। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? एटीजीसी। क्या होता है? 2 नंबर यहाँ से पक्का पूछेगा, एटीजीसी पूछेगा। ए से जो होता है, ए से होता है एडानिन। कौन सी होता है? कौन सी होता है? कौन सी होता है? जी से होता है गुआनिन। कौन सी होता है? कौन सी होता है? ये होता है गुआनिन। उसी के अंदर टी से क्या होता है? थायमिन। कौन सी होता है? कौन सी होता है? कौन सी होता है? सी होता है साइटोनिन। कौन सी होता है? साइटोनिन। कौन सी होता है? साइटोनिन। ये होता है साइटोनिन। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया, जानते क्या? अब देखिएगा थोड़ा सा, सर जी ये लगता कहाँ पे, ये कराने क्या वाले हैं? तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये साइंस है, थोड़ा सा आपको किसी हिस्ट्री के तरह कहानी हमें सुनाया जाएगा, तो देखिएगा थोड़ा सा। अब देख लीजिए ये आकार बना दिए, ये आकार कोनो भी है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पहले ध्यान दीजिए थोड़ा, देखिएगा ये जो है ना, ये यही है ए, ना समझिए? उसी प्रकार याद रखिए, ये जो है ना देख लीजिए, यही है टी, ये यहां से यहां तक। उसी प्रकार याद रखिएगा, ये अगला जो है ना, अगला जो है ना यही है जी, और उसी प्रकार याद रखिए उसका अगला जो है ना यही कौन सी है? सी। समझे बात को? तो ऐसा होता है, किसी के साथ छेड़छाड़ करना है तो ऊपर लगा वाला हटा देंगे, इसके साथ छेड़छाड़ करना है इसको हटा देंगे, ना समझे? लेकिन याद रखिए इसमें होता है किसी के एक के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, और उसका नाम है टी। टी के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। समझे बात को? अभी हम आपको बाद में बताएंगे क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कहने क्या वाले हैं। अगर आपको जहां पे ऐसा रंग का संरचना अगर आपको दिखने लगे, जहां आपको अगर ऐसा रंग का दिखने लगे, तो देखिए डबल लाइन है जी, तो याद रखिए है ये हो गया डबल लाइन, पूरा का पूरा डबल लाइन। तो जहां डबल होता है उसको कहते हैं डीएनए। समझे बात को? उसी प्रकार याद रखिए, जहां सिंगल होता है ना उसको कहते हैं आरएनए। सिंगल लाइन वाला को कहेंगे आरएनए। ये हो गया आरएनए, पूरा का पूरा आरएनए हो गया, ये पूरा आरएनए हो गया। लेकिन याद रखिएगा अगर इसमें यहां से यहां तक मिला दिए तो ये कौन सी हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। मतलब कि कुल मिला के आपको हल्का फुल्का डीएनए और आरएनए का कौन सी होता है, हल्का फुल्का पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं, पहले डीएनए को इतना विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ना पड़ता है, ये अलग नाम का चैप्टर ही है। तो देख लीजिएगा, पहले हम बात करते हैं आरएनए के बारे में। ये जो आरएनए जो होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला होता है मैसेंजर आरएनए, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एमआरएनए। समझे बात को? उसी प्रकार याद किया, दूसरा जो होता है ना वो होता है टीआरएनए। पहला होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, उसका होता है राइबोसोम मतलब आरआरएनए। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मजा आएगा इसी में। मजा क्या आएगा? साइंस में मजा नहीं आता है, ना समझे? जो भाई फैक्ट है वही बोलना पड़ेगा, ना समझे? हिस्ट्री में जितना एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इसलिए साइंस पढ़ने में बहुत कम समय लगता है। जिसको कैच करने का तो फटाक से कैच कर लेता है, जिसको लगता है पहली बार पढ़ रहे हैं ये क्या हो रहा है, आरएनए क्या है, डीएनए क्या है, तो बहुत दिक्कत है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, लगातार प्रैक्टिस रहेगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है। बात हो गया तो प्रैक्टिस में अगर कमी रह गया थोड़ा परेशानी हो जाएगा। देख लीजिएगा, पहला होता है आरएनए, पहला होता है एमआरएनए। एम से होता है मैसेंजर, और मैसेंजर का मतलब होता है संदेश भेजना। आपको मालूम चलता होगा। देख लीजिएगा, अगर ये हो गया संदेश भेजना, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आज शाम में आपका कहीं पर भोज है, ना समझे? और आप कुछ खाने वाले हैं वहां पर, तो वाकई में भोज में अलग अलग प्रकार के वैरायटी होते हैं, ना समझे? वो अलग हो गया, समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल के लिए जानते हैं, सबसे पहले देख लीजिएगा भोज का नियम है। जहां पर भोज स्टार्टिंग होता है ना, सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले चाय रख देगा,
देखें, चाट कॉफी सबसे पहले आगे रहता है, ये नियम है। किसी भी मॉल में बच्चा का खिलौना सबसे नीचे रहता है, देखें ना, देखें होता ही। जहां बच्चा बैठा है वो आइसक्रीम वाला खिलौना वाला इन्हें करेगा, जैसे बिजनेस का टैक्टिक्स है, ना समझे। वो इसमें जा रहे हैं। अब जो आदमी कभी चाय नहीं पिया है, स्टार मारने के चक्कर में जाकर चाय पी लेगा, जी जला लेगा, ना समझे। अब पूरा भर कुछ नहीं खाएगा, वो अपना मुंह खकोट के रहेगा, कुछ ना है भैया। इसलिए जो चाय पीते हैं वही चाय करिए, खाइए पिए तो सही रहेगा, ना समझे। और अगला देख लीजिएगा, मॉल में बच्चा को लेकर जाइएगा, मॉल में बच्चे नीचे खिलौना नहीं दीजिएगा, बच्चा लोहा जाता है तुरंत, कोई रेट नहीं करता बच्चा, ना समझे। और आपने दिलाइएगा, है ना, तो वाकई में जितना मॉल देख लीजिएगा, वाकई में सब चीज नीचे रखता है ना, वही देख लीजिएगा। अगला भोज में जा रहे हैं, समझ लीजिएगा आप शाकाहारी है, मांसाहारी है, जो भी है सब एग्जाम्पल के लिए वहां समझ लीजिए, जहां जाएंगे खाने के लिए एग्जाम्पल क्या करिए। सबसे पहले आप व्हाइट रसगुल्ला खा लिया, व्हाइट रसगुल्ला में अच्छा खासा ये डॉक्टर के तहत अच्छा उसमें एनर्जेटिक है, आपको मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए जो भी आपको प्रोटीन बना, ये काम संदेश भिजवा देना किसको, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को जब पता चल जाता है कि ये आदमी ने आज लस्सी पिया है, ये आदमी ने आज दूध पिया है, ये आदमी ने रस पिया, जूस पिया है। इसका याद रखिए, जैसे संदेश होगा, आप जैसे अंदर आपके पेट के अंदर आया भैया, सबसे पहले अधिक एक्टिव हो जाता है न्यूक्लियस। इसका मतलब ये हो गया, अंदर न्यूक्लियस अब ये देखेगा कि भैया ऑर्डर किसका किसका आया है, मतलब किसको किसको देना है। इसका मतलब जो आदमी खा रहा है ना, ये आदमी जाते क्या है, इसका सुबह दौड़ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया, इसके पैर को ऊर्जा चाहिए। जो आदमी पढ़ा रहा है, इसके जीभ में ऊर्जा चाहिए, फटाक से जितना प्रोटीन बनेगा ना, उसके जीभ में क्या कर देगा, फटाक से भेज देगा। उसी प्रकार याद रखिए, अगला ये होता है कि हम देखिए कुल मिला के, अगर कोई डांसर है उसको पूरा प्रोटीन एनर्जेटिक चाहिए, अगर कोई खिलाड़ी है पूरा खतरनाक एनर्जेटिक चाहिए। अब देख लीजिएगा भैया, कुछ खा लिए हैं, खाने के बाद संदेश भिजवाएगा कि कुछ ना कुछ आया है, तो भैया ये बटन को ले जाएगा, तो ले जाने वाला बटन ट्रांसफर TRN, ना समझे, ये हो गया TRN। अगर किसी चीज को लेकर आप कोई बढ़िया चीज खाएं, दूध पिए, दूध में मतलब ये बहुत बढ़िया से उसमें फास्फेट है, कैल्शियम है, आपके हड्डी के लिए बहुत बढ़िया चीज है वो। उसी प्रकार याद किया, ये जो TRNA है ना, यहां से कुल उठा के क्या करेगा, सबके पास भेजते रहेगा। मतलब परिवहन का काम यही करता है, परिवहन का काम यही करता है, इसको कहते हैं ट्रांसफर, ना समझे। मतलब TRNA मतलब सबके पास यही पहुंचा देगा। उसके बाद आपके बच गया कौन सी, RRNA, मतलब कुल मिला के याद जैसे यहाँ बचा ना, और R से कौन सी होता है, राइबोसोम, ना होता जी, ये होता है राइबोसोम। इसका याद रखिए, जो राइबोसोम है ना, ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और आप पहले ये प्रोटीन का फैक्ट्री करते हैं किसको, भैया एक्टिव हो गया, ना समझे। मतलब कुल मिला के अगर आज आप जूस पिए हैं या दूध पिए हैं, और 4-5 दिन तक दूध भी नहीं पीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पैर उसको थाम लेगा। मतलब कुल मिला के वहां जाकर स्टोर कर देगा। मतलब कुल मिला अगर पैर के पास दिया तो ठीक है, मस्ती के पास दिया तो ठीक है, जहां जहां पहुंचा दिया, जितनी मात्रा में पहुंचाया एकदम बहुत बढ़िया। इसका देख लीजिए, जैसे आप देखते होंगे ना, बहुत सारे डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि मछली के जो लीवर में होते हैं ना, वो विटामिन ए पाया जाता है, ये होगा ना। इसे डॉक्टर क्या डॉक्टर साहब हमेशा मछली खाने का सलाह देता है। उसी बात देख लीजिएगा, अगर किसी के आंख में दिक्कत है, भैया उसको विटामिन ए चाहिए, है ना। मतलब लगातार आपको क्या करना, पका हुआ आम खाना होगा, उसका कुल मिला के आपको कुछ ऐसी बातें खानी होगी तो क्या आपको विटामिन ए मिले। तो याद रखिए, वो फटाक से पहुंचा देगा आपके आंख में सुधार के लिए, वक्त में ये काम करेगा। तो जहां स्टोर हो जाता है ना, ये काम कौन करता है, RRNA। चलिए, संदेश भिजवाता है M, मैसेंजर, परिवहन कर दिया कौन, T, उसका कौन सी हो गया, RNA, कौन सी हो गया, RNA। ये काम जो करता है वो कौन करता है, अगर होगा तो क्वेश्चन को भेज देंगे, है ना। अगला ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा, अगला जो है ना, यह अगला का नाम है कोशिका विभाजन। अगला का नाम है कोशिका विभाजन। तो विद्यार्थी बता सकते हैं क्या कि कोशिका विभाजन को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? हाँ ठीक है, कुछ आवाज निकल रही है। स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या किया था, सबसे पहले कोशिका के विभाजन को प्रतिपादित कर दिया था। ये कहा था जो कोशिका है ना, ये क्या होती है, टूटती है। चलिए बात को, चलिए आगे देखिए। कुछ आदमी को मन नहीं लग रहा है, ना समझे, रिजल्ट ना हो और मन नहीं लगेगा, ना समझे, इसलिए पढ़ना है ना, इतना हल्का मत है ना। चलिए, कोशिका विभाजन क्या करें, ऐसा टॉपिक है, गलती मारते निकल जाएंगे, इसलिए बोलेंगे चैप्टर खत्म हो गया, तो दिक्कत है ना। आइए थोड़ा सा, कोशिका विभाजन क्या क्या होता है। जो कोशिका विभाजन होता है, मतलब कुछ समझ लीजिएगा, कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोशसूत्री, पहला होता है कोशसूत्री विभाजन। कोशसूत्री विभाजन एकदम निश्चिंत रहे, कोशसूत्री विभाजन।
दूसरा जो होता है वो होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और तीसरा जो होता है ना वो होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ये तीनों विभाजन को पढ़ना है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। और हम लास्ट में जाएंगे, सीधा नोट्स पर जाएंगे और जो होगा और आराम से कर लेंगे। बहुत बढ़िया से आपका इस चैप्टर का फिर टेस्ट हो जाएगा। जितना पढ़ाए हैं क्वेश्चन बना बना के हम रखे हुए है ना, जितना पढ़ा दिए हैं आपको, मतलब सिर्फ पर्सनली फॉर इस चैप्टर का सिर्फ टेस्ट होगा। जिस दिन आएंगे मात्र 10 मिनट का रनिंग का चैप्टर होगा और आराम से आप रन देना, ठीक है। चलिए इसे घर जाकर थोड़ा सा पढ़ते रहे। और अपने चैप्टर दिए हैं यहाँ से कोशिका विज्ञान नाम का जो पढ़ने के लिए दिए हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा टेस्ट में, ठीक है ना। थोड़ा सा करते रहो, टेस्ट देने का आदत दिलाओ ना। समझे, हमको बहुत बार टेस्ट में इसलिए प्राइज मिला है, समझे है। जब भी टेस्ट में बैठते हैं ना, निगेटिव हर हमेशा 15 तो नहीं कह सकते हैं, हर हमेशा 12 के अंदर मारते थे। मेरा रैंकिंग नहीं आता था, मतलब हर हमेशा टॉप 10 के हम बाहर ही रहते थे। लेकिन जो क्यूज के संस्थापक होते थे या ट्यूशन के जो मालिक जो सर हुआ करते थे ना, हमको इसलिए प्राइज देता था क्योंकि हम क्या करते थे, हम सब 12 से माइनस कम मारते थे। मतलब अगर आप जानते हैं कि ये श्योर है मारने के लिए तो उसको रखना नहीं क्या करता। कुछ लोग 20 तो सही किया है, 40 तो गलती कर दिया, अजतरे मार दिया। मेरा निगेटिव मार्किंग है ना, समझे भैया, समझ 4 को मार्किंग है तो 4 से कितना हो गया, 10 हो गया ना, समझे। मतलब 10 नंबर घर जगह 10 नंबर आपको आया। जाने क्या बोलेंगे आप, 40 में कितना हो गया, 60। सर जी 60 को बना के आए हैं, अरे देखिएगा 10 नंबर आ रहा है आपको। बनाने से कुछ नहीं होता है, आप कितना सही बना के आए ये देखना है ना। तो थोड़ा सा यही बात है, ये काम ओनली फॉर सिर्फ सेट प्रैक्टिस से होगा, दूसरा कुछ से नहीं होगा, है ना। अब बाकी में सेट प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बहुत गलती कर रहे हैं आप लोग। आप लोग को इससे कोई ताल्लुकात नहीं था, फिर भी आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग करना होगा। आप बिल्कुल स्टार्टिंग कर दीजिए। ये काम आप घर में भी कर सकते हैं, घर में पीरियड भी क्या ध्यान निकालिए, है ना, तो सही रहेगा वो। अब विद्यार्थी हो गया, हम लोग पढ़ाई का बहुत समय निकालते हैं कि आज 6 बजे उठेंगे, 8 बजे तक पढ़ेंगे, और फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। विद्यार्थी का पहला काम तब तक क्या था कि सबको सफलता नहीं मिल जाए। बिल्कुल पहले पढ़िए, तब ऐसा कोई काम का करिए। लेकिन आप लोग को थोड़ा सा ये है कि आप किसी और स्थिति से बिलोंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी है आप लोगों के पास। देख लीजिएगा, ये क्या होता है कोशिका विभाजन। ये जो होता है ना, इसमें वो होता है मदर सेल, इसमें वो होता है मदर सेल, मतलब इसको माँ कोशिका कहा जाता है ना, समझे। ये जो कोशिका होता है ना, ये ऐसा होता है किसमें, वो सूत्री विभाजन में। याद रखिए, एगो बड़ी कोशिका रहता है, बहुत दिन के अंदर क्या होगा, बहुत दिन के बाद याद रखिए, देखिएगा अगर ये कोशिका है, इसका केंद्रक यहाँ होगा ना, होगा। याद रखिए ये स्थिति बहुत दिन के बाद, जब कुल मिलाकर देखिएगा कोशिका विभाजन जो हो रहा है ना, ये मानव के अंदर ही हो रहा है, तब जाके बच्चे का जन्म होता है। समझे बात को। उसी प्रकार याद रखिए, जब बहुत दिन हो जाता है ना, ये वाला आकार ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा हो जाता है। मतलब कुल केंद्रक है ना, अब केंद्रक टूट जाएगा, अब यहां भी आ जाएगा और यहां भी आ जाएगा। मतलब पहला स्थिति में कोशिका ऐसा रहता है, दूसरा स्थिति में कोशिका ऐसा रहता है। जो ये कोशिका ये वाला है ना, इसी को कहते हैं मदर सेल। समझे बात को। उसी प्रकार याद किया, जब कोशिका तीसरा स्थिति में आता है ना, ये टूट जाता है पूरा बीचे बीच, इतना पतला हो जाता है ना, ये टूटने के बाद ऐसा हो जाता है। मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पर ये हो गया केंद्रक, इसका ये केंद्रक हो गया। यही जो टूटा है ना, इस टूटने वाले को क्या कहते हैं, वो सूत्री विभाजन। समझे बात को। हाँ? इसको कहते हैं मेटोसिस, इसको ध्यान देखिए, इसको कहते हैं मेटोसिस, इसको कहते हैं एनोसिस, इसको कहते हैं मियोसिस। ये मियोसिस हो गया, इसको मियोसिस कहते हैं, इसको मियोसिस कहते हैं, मियोसिस, मियोसिस कहते हैं इसको। देखिएगा तो याद रखिएगा, किसी प्रकार का अगर कोई बड़का कोशिका है, अब कोशिका को अगर तोड़कर 2 भागों में बंटने लगे तो ऐसे स्थिति को क्या कहेंगे, वो सूत्री विभाजन कहेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि मदर सेल का 2 भागों में टूटना कौन सा विभाजन, वो सूत्री विभाजन। अब हम बात करते हैं तो क्या कि समसूत्री, ये बहुत बढ़िया चीज है। ये क्या लिखा हुआ है, सम मतलब बराबर। और आपको पता है ना कि देख लीजिएगा, जो फीमेल होते हैं, अगर आप जो मेल होते हैं ना, समझे, तो फीमेल और मेल जो होता है ना, इसमें भी क्या होता है, 46 तो गुणसूत्र, इसमें भी 46 तो गुणसूत्र। लेकिन भैया ये बताइए तो, अगर 46 तो गुणसूत्र महिला में और 46 तो पुरुष में, भैया अगर दोनों में एक दूसरे से मिलेगा ना, तो क्या क्या आने वाला जो बच्चा होगा ना, ये याद क्या पढ़े कि भैया 92 तो गुणसूत्र ना, समझे। आदमी थोड़े होगा वो, भैया आदमी के लिए 46 हो चाहिए ना, समझे। मतलब याद रखिए, ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए याद रखिए, जो 46 गुणसूत्र है ना, ये टूटना चाहिए। इसका मतलब याद रखिए, आप देखिएगा, इसका तोड़ दीजिए, पहले आप देख लीजिएगा, ये 46 ये 46, मतलब दोनों समान होगा। तो ऐसे कोशिका को क्या कहते हैं, समसूत्री। क्या समान समान जा रहा है। अगर यहाँ से 23 हो गया तो यहाँ से 23 हो जाएगा, तब जाके 46 होगा
ना समझे। तो याद रखिएगा, लेकिन अगर महिला से जितना गया जितना पुरुष से जाएगा तो महिला और पुरुष से बराबर जाने के गुणसूत्र की स्थिति को क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। इसका मतलब याद, समसूत्री जो होता है ना, याद इस विभाजन में ऐसा प्रोसेस 5 प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिएगा, आजकल का डॉक्टर हो या जो भी हो, लेकिन अच्छा अपडेट हो गया साइंस के पीछे, ना समझे। मतलब कुल मिलाकर माँ के गर्भ में बच्चे कितने दिन का है और क्या क्या हरकत करते रहता है, बहुत बढ़िया से पता चल जाता है, ना समझे। यहीं से पता चलता है समसूत्री विभाजन से कि भैया किस स्थिति में बच्चे हैं अभी। समझे बात को। मतलब कुल मिलाकर याद रखिए, नाम सुना होगा एनाफेज का, ना समझे। एनाफेज नाम यहीं पे होता है, पेट्रोफेज यहीं पर होता है, मेटाफेज यहीं पर होता है। मतलब कुल मिलाकर सभी विभाजन जो है ना, ये समसूत्री विभाजन में ही होता है। आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगला लिखा हुआ अर्धसूत्री। दोनों से आधा आधा जाना चाहिए, इसको अर्धसूत्री कहते हैं। समझे बात को। इसका मतलब कि टेस्ट हो यहाँ से और टेस्ट हो यहाँ से, और दोनों बच्चों में मिलेगा, ये कंजुगेट 46 हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो सर जी होता क्या है, देख लीजिएगा। ये जो है ना, ये 22 + 22 ये फिक्स रहता है, ना समझे। ये 44 तो भैया हो चुका है, घट कितना रहा है, 2 तो घट रहा है 2 तो न। क्या होगा आपको पता है ना कि जो पुरुष है ना, ये पुरुष में क्या है, XX है, इसमें क्या है, XY, ना समझे। मतलब इस महिला में क्या है, X और X, इसमें क्या है, X और Y, ना समझे। मतलब याद रखिएगा। अब ये जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हो गया ना कि अगर किसी प्रकार का अगर कोई, समझ लीजिए कि महिला और पुरुष का जो है मिलन हुआ, जब मिलन हुआ बच्चे का जन्म होगा, तो देख लीजिएगा 44 तो भैया आप कर चुके हैं, 44 तो पेज चल गया है। उसी प्रकार याद की जाता कैसे, ये गुणसूत्र के माध्यम से जाता है। इसका मतलब ये हो गया X, उसका हो गया Y। मतलब समझ लीजिए, अगर यहाँ से ये पुरुष है जी, यहाँ पे लिखते हैं पुरुष, यहाँ पे क्या है, महिला। महिला में जो गुणसूत्र होता है ना, ये हर हमेशा XX होता है। इसमें क्या होता है, X और Y होता है। अगर ये X और ये वाला X दोनों जाके मिल गया तो देखिए दो स्थिति हो सकता है। ये कभी कभी ये वाला X हो जाएगा, कभी कभी ये देखता है क्या इसी जाके मिल जाएगा, तो कभी XY हो जाएगा, कभी कभी X हो जाएगा। लेकिन यार ये डिपेंड जो करेगा ना, ये पुरुषों पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। मतलब कि आने वाले संतान होगा ना, ये पुरुषों पे डिपेंड करेगा कि लड़का हो या लड़की होगा। तो याद रखिए, जहां पर XX मिल जाता है ना, वहां पे लड़की का जन्म होता है। उसी प्रकार याद, जहां पे XY का जन्म होता है, वहां पे जो मिलता है वहां पे क्या होता है, लड़की का जन्म होता है, ना समझे। मतलब कि कुल मिला के याद रखिए, ये प्रोसेस होता है ना, ये अर्धसूत्री विभाजन में होता है। कोशिका नामक चैप्टर में हमको यही पढ़ना था, लेकिन याद रखिए थोड़ा सा इसको और देखना होगा कि इसको समसूत्री। लेकिन याद रखिए, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि अब देख लीजिएगा, थोड़ा सी कोई चीज को PDF के साथ करवा देंगे, आपको याद करवाना है कुछ कुछ बातें, देख लीजिएगा। आपको बता दिए थे, बस थोड़ा सा आराम कर लीजिएगा, आपको अगला कोई दिक्कत नहीं होगा। जंतु जगत में जो कोशिका पाया जाता है ना, वो गोल होता है। और पिछले क्लास में ये बता दिए थे, जानते क्या, ये जो पुरुष में जो है पारद में जो होता है वो कैसा होता है, हल्का फुल्का चकोर टाइप का होता है। अब दोनों आराम से वो क्या करेंगे, बहुत बढ़िया से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब उसे देख लीजिएगा, PDF को खरवा के फटाक से देख लीजिए, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कोशिका विज्ञान को पढ़ रहे थे, और कोशिका विज्ञान के अंतर्गत जो है ना, सबसे पहले देख लीजिएगा, ये होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कोशिका का अध्ययन किया जाता है। जो बातें पहले बोले हैं वही सब बातें होगा। अब ध्यान दीजिएगा, पहली बार कोशिका का जो खोज किया था ना, ये रॉबर्ट मून का व्यक्ति किया था। उसके बाद याद किया कब था, 1665। साइंस का होता ना, साइंस वरना डेट का वैल्यू नहीं होता, समझे बात को। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। लेकिन याद रखिए, ये जो खोजा गया था ना, ये खोजा गया था, ये कैसा कोशिका था, ये कोशिका था। ये कौन किसने खोजा था, तो याद गया, पहला लाइन हो गया पूछने के लिए, और दूसरा लाइन हो गया हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कि कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगले दिन याद दीजिएगा, आपके ऑप्शन भी रहेगा। ठीक है, चलिए ये लिखा हुआ कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका, ये आपके टेस्ट का दूसरा लाइन हो गया। 13 पन्ना का भेजे थे, है ना, कुछ नहीं करना, सब 13 पन्ना, ना समझे। आप तो सब चीजें बातें हैं, देख लीजिएगा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का जो खोज किया था, ये ल्यूमेन हॉक नाम के व्यक्ति ने किया। समझे बात को, देख लीजिएगा। इन्होंने ही जीवाणु का खोज किया था। हाँ, बहुत बढ़िया चीज, मतलब एक के साथ डबल मजा हो गया। याद रखिएगा, जीवित कोशिका का खोज ल्यूमेन हॉक ने किया था। ल्यूमेन हॉक ने तो और चीज का खोज किया था, किसका, जीवाणु का खोज किया था। इस बात को याद रखिएगा। बस अगला आगे देखो, लिखा हुआ कि सूक्ष्म विज्ञान या जीवाणु विज्ञान, मतलब माइक्रोबायोलॉजी का जनक जो है ना, ये किसको करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ चित्र लिखा रहा है, देखिएगा।
आप क्या पढ़े थे? बायोलॉजी जो है ना, इसके दो खंड होते हैं, ये पढ़े थे ना। तो याद रखिए, अगला पंछी होता है जूलॉजी और दूसरा पंछी होता है बॉटनी। लेकिन याद रखिए, जो साइंस अब जो पढ़ा जाता है ना, मैंने क्या किया, बायोलॉजी को तीसरा खंड बांट दिया और उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। दोनों सरकारी वैज्ञानिक ने ये कहा क्या, कुल मिलाकर क्या कि जितने भी धरती पर सूक्ष्म जीव होंगे ना, हम क्या करेंगे, इस माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ लेंगे। तो चलिए फटाक से बताइएगा, जंतु जगत के जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। अरस्तु को कहते हैं। उसी प्रकार याद रखिए, आप ये बताइएगा, पादप जो किसे कहते हैं? जियोफ्रेस्टस। कौन था? जियोफ्रेस्टस। उसी प्रकार ये बताइए, अब सूक्ष्म जीव का जनक किसे कहते हैं? ल्यूमेनहॉफ। किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? ल्यूमेनहॉफ। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिएगा, अगला लिखा हुआ है कि स्लाइडन और स्वाम। जस्ट देख लीजिए, चौथा लाइन हो गया ना, समझे? तो स्लाइडन और स्वाम नाम का क्या व्यक्ति ने सबसे पहले क्या किया था? सेल के थ्योरी को दिया था और यह कहा था कि जिसके अनुसार यह कहा गया कि प्रत्येक सूक्ष्म जीव जो है ना, मतलब स्टेटमेंट क्या मतलब जटिला टाइप का है, एकदम फंक्शनल इकाई के रूप में वो सेल थ्योरी में दिया गया था। इसको रहने देते हैं बस। खाली याद रखिए, स्लाइडन स्वाम ने क्या किया था? इसको सबसे पहले कुछ दिया था, सेल का सिद्धांत दिया था। बस यही क्वेश्चन पूछेंगे, अगला क्वेश्चन नहीं होगा। अगला देख लीजिएगा, अगला जो है, अगला है सबसे छोटी जो कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है ना, देख लीजिएगा, सबसे छोटी कोशिका है, उसका नाम क्या है जी? बड़ा नंबर यहाँ बड़ा खतरनाक, उसका पूरा नाम दिया हुआ है PPLO ना, समझिए, प्लूरियो ल्यूमिनियन लाइक ऑर्गेनिज्म। ये कोई मतलब नहीं है इसका, सीधा याद क्या करना है? माइक्रोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रोप्लाज्म। मतलब याद इसको, इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? गेलोसेप्टिकम। क्या नाम इसका? गेलोसेप्टिकम। ये बिल्कुल ठीक ठाक क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, सबसे बड़ी जो कोशिका होता है, ये किसका होता है? ये शुक्र का अंडा होता है। ये अगला क्वेश्चन हो गया। कुल मिलाकर लास्ट में देख लीजिए कितना लोग काउंटिंग किए हैं। अगला देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो परीक्षा में क्या करना है? फोन करना है। कौन सा क्वेश्चन है? यही बोला, याद रखिए आप। सबसे जो लंबी कोशिका वो कौन सा है? न्यूरॉन। कौन सा है? न्यूरॉन। कौन सा है? मतलब न्यूरॉन से कौन सी बना है? तंत्रिका। कौन सा बना है? तो तंत्रिका कोशिका किससे बनी है? तो न्यूरॉन से। किससे बनी है? न्यूरॉन से। इस बातों को ध्यान रखिएगा, एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, अब देखिए, सेल दो प्रकार के होते हैं, कोई फायदा नहीं है तो सबको हम समझा देते हैं थोड़ा सा कुछ। चलिए ध्यान दीजिएगा, सेल जो है दो प्रकार के होते हैं। अभी हम टिक नहीं लगा रहे हैं, खाली याद है सेल कितने प्रकार के होते हैं? बस दो प्रकार के, अगला कुछ नहीं है। लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक के बारे में बात कर रहा है, ऐसे ऑर्गेनिक के बारे में बात कर रहा है, मतलब वो विकसित कोशिका, सभी कोशिका। ध्यान दीजिएगा, सेल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। कौन सी होता है? यूकैरियोटिक। याद रखिए, पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा कौन सी होता है? यूकैरियोटिक। जिसको अगर आप आंख से देखेंगे, जिसको अगर आप आंख से देख रहे हैं ना, मतलब जो विकसित है, और यानी जितना भी विकसित कोशिका है ना, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे यूकैरियोटिक। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लेकिन जो वो विकसित है, जो क्या है? वो विकसित है। मतलब जानते हैं, कुल मिलाकर अगर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है और गर्भ में ही है, वो क्या? वो विकसित है। लेकिन जिस बच्चे का जन्म हो गया वो विकसित हो गया। मतलब कुल मिलाकर याद रखिए, जो चीज दुनिया में वो विकसित है, मतलब कुल मिलाकर जंतु में और पादप में, तो याद वो आएगा प्रोकैरियोटिक में, आइए किसमें आएगा? यूकैरियोटिक में। वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है कि याद यहाँ पे सभी प्रकार के कोशिका में ना, सभी प्रकार की कोशिका में डीएनए और आरएनए का जीव दर पक्का होता है। इसलिए आप डीएनए और आरएनए को देख लिए, कल आपको बता दिए थे। इसमें अंदर क्या होता है? इसमें कुल मिलाकर 70S होता है, ये पढ़े थे ना, 70S होता है। उसी प्रकार याद किया, ये राइबोसोम, इसको छोड़ दीजिए, ये आपके लेवल से बहुत बाहर है, ये बहुत हायर लेवल का है, समझे? अगला देखिए, अगला है, लिखा हुआ है कि वो विकसित कोशिका, वो विकसित जो कोशिका होता है ना, वो विकसित कोशिका के अंतर्गत पीपीआर, वही माइक्रोप्लाज्मा, छोड़ दो इसको भी रहने दो। कि नील हरित शैवाल, रेप्टोसिया और बैक्टीरियोप्लाज्म इत्यादि के इसमें क्या शामिल है? कोई मतलब नहीं है इसका। विकसित कोशिका के बारे में देख लीजिए, कुछ नहीं है। यूकैरियोटिक यहाँ लिखा हुआ है, यह कोशिका क्या है? सभी प्रकार के देख लीजिएगा, ये जो बात बहुत बोले हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर क्या है? पूरा का पूरा विकसित लिखा हुआ है, पूरा का पूरा विकसित। ये क्या लिखा हुआ है? यूकैरियोटिक लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा? विकसित। यूकैरियोटिक को कहेंगे विकसित, और प्रोकैरियोटिक को क्या कहेंगे? वो विकसित। बस अगला कुछ नहीं करना है। अगला देखिएगा थोड़ा, अगला देखिएगा, ये सभी प्रकार के कोशिका, इसको याद कर लेना, ये बहुत बढ़िया चीज है। याद रखिएगा, सभी प्रकार के कोशिका में जो राइबोसोम में जो पाया जाता है, या कैसा पाया जाता है? ATS। कैसा होता है? ATS। कैसा होता है? ATS। अगला लिखा हुआ है, सभी प्रकार का जो कोशिका होता है ना, सभी प्रकार की कोशिका को क्या कर दिया है? दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। याद रखिए, दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा है? पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। देख लीजिएगा, बस सोमवार को जो आना है ना, बस यही याद करके आना है। पूरा बायोलॉजी जो है ना, ये चैप्टर का पूरा रीड यही है।
सुना दीजिएगा, उसको अलग से प्रेम देंगे। यही याद करके आना। ये जिसको याद हो जाएगा बस कहानी खत्म है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पड़ना। इसमें देख लीजिएगा आई तक लिखा होता है, आई मतलब 9 तक होता है, समझे। इसमें बहुत कम को याद करके आना। पहला क्या याद करके आना, विचार पता है क्या याद करके आना सर जी, तो देख लीजिएगा ये लिखा है कोशिका भित्ति, ये याद करके आना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, ये याद करके आना है। क्लोरोप्लास्ट ये भी याद कर सकते हैं, लाइसोसोम ये भी याद करेंगे, रेटिकुलस ये याद करेंगे, गोल्जी बॉडी ये भी याद करेंगे, ये भी याद करेंगे, सब याद करना, सब याद करना। क्या है अब ध्यान दीजिए, हाँ वही तो समझना कि क्या है, ध्यान दीजिए। देखिएगा यहाँ पर 2 बातें लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट से मतलब कि पादप जगत, और यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल जगत मतलब सेल न कोशिका। अब यहाँ पे आपको ये याद करना है कि कुल मिला के जानते क्या, ये कोशिका जो भित्ति होती है ये किसमें होता है किसमें नहीं होता है, समझे बात को, यही याद करना। मतलब देख लीजिएगा कोशिका भित्ति जो होता है ना ये पादप जगत में होता है। आप देख लीजिएगा आप बहुत बढ़िया से, कभी आप बचपन में अगर पेड़ में अगर कांटी मार दीजिएगा तो देख लीजिएगा तो वो कांटी का दाग हर हमेशा रहिए जाता है। पेड़ में अगर कांटी का दाग मार दीजिएगा ना वो रह ही जाता है, और बॉडी में अगर कांटी का दाग मार दीजिएगा ना धीरे धीरे बड़ा छूट जाता है। और किसी प्रकार का ऑपरेशन को पैर छोटा छोटा हुआ है या किसी प्रकार कुछ दाग हो गया है या काला दाग हो गया ऑटोमेटिक छूट जाता है। इसका मतलब जो पेड़ पौधा जो है ना उसको सपोर्टिंग करने के लिए ऊपर का जो छाल होता है ना उसको कोशिका भित्ति करते हैं, समझे बात को। तो देख लीजिएगा तो कोशिका भित्ति किसमें होता है, प्लांट में होता है लेकिन एनिमल में नहीं होता है। और हम लोग अगर जब पति को उखड़ गया ना चमड़ा, हम लोग को कुछ होने वाला भी नहीं है। देख लीजिएगा तो कोशिका भित्ति यही याद करके आना। हम सबसे यही पूछेंगे कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, आपको क्या बोलना है, प्लांट में पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती। खाली इसमें पाया जाता है वही याद करके आना, उसको छोड़ देना। अगला लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देख लीजिएगा ये ऐसा था ये ऐसा था, झिल्ली टाइप का ना समझे। देख लीजिएगा भैया झिल्ली जो होता है ना सुरक्षा प्रदान करने के लिए दोनों में होता है, प्लांटों में होता है और किसमें होता है, एनिमल में भी होता है। इसका मतलब कि जंतु जगत और पादप जगत दोनों में कौन सी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, समझे बात को। अगला देखिए लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट। आप देख लीजिएगा क्लोरोप्लास्ट क्या पढ़े थे आप कि किसी चीज को रंग प्रदान करता है ना करता है जी। अब देख लीजिएगा आप पढ़ते ना प्लास्टिड 3 प्रकार का था, हरित लवक, वर्णित लवक और अवर्णित लवक। मतलब किसी भी फल का अगर रंग प्रदान करेगा ना यही काम करता है। अब भैया ये बताइए ये होगा कभी जानवर में या इसमें होगा, मतलब कुल मिलाकर क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है। ये तीसरा हो गया। अगला है लाइसोसोम, ना समझे। याद रखिए भैया कुल मिला के जंतु जगत में कौन कौन कोशिका काम ठीक से नहीं कर रहा है जाके वो जाके फट जाता है, लेकिन ये काम पादप जगत में नहीं होता है। इसका लाइसोसोम कहाँ होता है, एनिमल में होता है, समझे बात को। अगला देखिए आगे लिखा हुआ है वेकुलस मतलब रिक्त मतलब पानी के बारे में। क्या लिखा हुआ है, इसका जो अधिकांश भाग होता है ये बड़ा होता है, एनिमल में क्या होता है, छोटा होता है। अगर कोई एग्जांपल दिए थे कि जब बारिश होता है ना तो पेड़ पौधा अपने पास बहुत सारा पानी अपने जल में रख लेता है। अभी देख लीजिएगा बैसाख का महीना में बारिश हो ही नहीं रही है, ना समझे। मतलब कुल मिला के अभी फिर पेड़ पौधा जिंदा है, ये पानी इसको आग समझ रहा है, वो अपने पास सोख के रखा है। 2 बातें होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक होता है वाष्पीकरण, एक होता है वाष्पीकरण और दूसरा होता है वाष्पो उत्सर्जन। कोई बता सकते हैं दोनों में अंतर? एक होता है वाष्पीकरण, दूसरा होता है वाष्पो उत्सर्जन। बता सकते हैं? नहीं बता सकते, कोई दिक्कत नहीं, बताइए बताइए। आप जलवायु तो कल से पढ़ रहे थे, कल पढ़ रहे थे जलवायु। चलिए भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मौसम से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होती है, याद रखिएगा। देखिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर कहीं पर पानी है, कहीं पर पानी है, एग्जाम्पल के देख लीजिएगा। आपको बताएं थोड़ा सा वाष्पीकरण के बारे में, आपको जलवायु थोड़ा सा यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। आप घर में जब चावल बनाते हैं ना, हंडी में बना रहे हैं, आधन खोल रहा है, देख लीजिए जब आधन खोलता है ना उसके बाद छिपली रख देते हैं, है ना। जो छिपली है ना जो तो क्या करता है, उस आधन जो पानी कितना डिग्री पे खोलता है, तो हम पढ़ाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, समझे बात को। याद रखिएगा कुल मिलाकर जब छिपली पर जब पानी जब चलने लगता है ना तो पलटा के देख लीजिएगा हल्का फल्का टपकते रहता है। इसका मतलब गर्म हवा को अगर जो कोई रोकेगा कुछ न कुछ टपकेगा। अब भैया देख लीजिए थोड़ा सा हम ये बता रहे हैं आपको, ये इंडिया हमारा ये हो गया ना समझे। यहाँ पानी है अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर, और सबसे बड़का वो है सूर्य, सब को खतरनाक गर्म करते रहता है। पानी गर्म कर उठवे करेगा, जब गर्म हवाएं जब उठती है ना एक से टकराने के लिए सोचती है। तो याद ये क्या किया, सबसे पहले वो पश्चिमी तट से टकराती है। इसलिए सबसे पहले जो वर्षा होता है ना ये केरल के तट के पास होता है,
ना होता है। वही बात यहाँ भी, अगर समुद्र का पानी अगर ऊपर उठकर बादल बनाने का काम किया उसको कहते हैं वाष्पीकरण। लेकिन याद किया, अगर कोई पेड़ पौधा अपने पास रखा है और सूर्य के प्रकोप के कारण से अब बताइए इसके पत्ता में कुछ नमी होगा, तना में कुछ नमी होगा, जो पानी सोख रहा है ना सूर्य का प्रकाश उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। मतलब कुल मिला ये पेड़ पौधा से, ये समुद्र या किसी प्रकार नदी से, चलो बात को। चलो अब ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ना, देखिएगा प्लांट है उसको पानी अधिक चाहिए, मतलब इसका अधिकांश भाग क्या होता है, बड़ा होता है। ये क्या होता है, छोटा होता है। जानवर सबको रोज पानी मिलते रहता है, नहीं मिलता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, तो छोटा होगा कभी बिल्कुल तो होता ही नहीं है। आगे लिखा है गोल्जी कोड, आगे लिखा है गोल्जी, ये लिखो गोल्जी कोड। याद रखिए ये जो होता है ना परिवहन का काम, नहीं होता जी, परिवहन का जो काम होगा ना ये भैया दोनों काम करेगा। देख लीजिएगा ये दोनों काम करेगा, प्लांटों होगा और एनिमल में भी होगा, यही आपको सुनाना है। अगला देख लीजिएगा, अगला हम बात करते हैं किसके बारे में, अगला बात करते हैं किसी न्यूक्लियस के बारे में। देख लीजिएगा दोनों में होगा, जब तक भैया दोनों में केंद्रक नहीं होगा तो कैसे काम होगा, कौन करने के लिए जाएगा। अगला लिखा हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताइए आपके ख्याल से जो होगा ये कैसा, सब में होगा दोनों में? अरे भैया हाँ, दोनों में कंकाल के रूप में यही काम करेगा जी। भैया ये बताइए अगर जंतु में कुल अगर हड्डी नहीं रहेगा तो कैसे खड़ा रहेगा? अब पादप में जब कुल अगर दृढ़ता अगर नहीं रहेगा ये कैसे खड़ा रहेगा? देखते हैं इतना बड़ा आंधी तूफान आता है, लच जाता है फिर टूटता नहीं है, भाई इसी वजह से उसका कंकाल है वो, मतलब कंकाल दोनों में रहना अति आवश्यक है। बार नीचे कर देते हैं, बस आपको यही करके आना है, बस ये वाला पन्ना खाली कुछ नहीं है, इसलिए हम पीडीएफ खोल के रख दिए थे कि कुल मिला के आपको यही याद करके आना है। मतलब बहुत बढ़िया, इसको देख लीजिएगा और अगला इसमें कुछ नहीं है ना। चलिए अगला देख लेते हैं थोड़ा सा। अब कोशिका के अंग के बारे में देखते हैं, जो पढ़ाए थे आपको थोड़ा थोड़ा देखिएगा, थोड़ा कुछ सही नहीं। देखिए देखा कि प्लाज्मा झिल्ली जो परलका होता है, प्रत्येक कोशिका में जिस झिल्ली से घिरा हुआ होता है, घिरा हुआ है, मतलब ये जो घिरा हुआ यही प्लाज्मा झिल्ली है, या जो प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। अगर ये जो प्लाज्मा झिल्ली जो बना होता है ना, ये प्रोटीन और वसा का बना होता है। खाली माइंड में सेट रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से कम पूछेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन और वसा का बना होता है। इसको देखते रहेंगे साथ साथ में। अगला लिखा हुआ है कि प्लाज्मा झिल्ली जो होता है ना, प्लाज्मा झिल्ली जो होता है वो कौन सी होता है? ये कौन सी होता है? अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। मतलब हर अंदर क्या था, किसी बाहर पदार्थ को आने भी देगा और जाने भी नहीं देगा, ऐसा होता है। अर्ध मतलब आधा आधा काम दोनों करेगा। तो प्लाज्मा झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली होती है, अर्थात यह झिल्ली कोशिका के अंदर उपयोगी पदार्थ में क्या होते हैं, आने तो देता है, लेकिन याद कर, लेकिन बाहर में किसी प्रकार के को क्या करता है, केवल अवशिष्ट पदार्थ को जाने देता है। समझे? मतलब कुल मिलाकर बॉडी पर किसी अवशिष्ट पदार्थ बचा, अरे मल मूत्र के माध्यम से क्या होता है वो बाहर चल जाता है। मतलब याद कर जो बाहर गया है ना वो क्या गया, अवशिष्ट पदार्थ। अगला देखिएगा, अगला मत देखिए, पहले इसको आप याद करिए, हम याद कर रहे थे, आप कितना याद करके आए हमको पता है। जल्दी से करो, अभी पूछेंगे भाई, जो भी कुछ लोग सूत रहा है, सूतने से नहीं होगा, है ना। चलिए बहुत लोग सूत रहे हैं, वेरी गुड। तो फिर कैसे होगा? फिर खाली हम छुट्टी का स्लाइडिंग करते जाएंगे, फिर पढ़ाते जाएंगे, तो फिर कोई फायदा थोड़ी होगा, है ना, नहीं होगा। फटाक से मेरे पास अभी समय है, जल्दी से देखेंगे, बोर्ड पर ही देखेंगे, कोई कॉपी मत देखेंगे, अभी पूछेंगे आपसे तब जाके होगा। अभी क्विज टेस्ट होगा तब होगा, लेट करेंगे अपना पैसे, कोई दिक्कत नहीं। आज पूछेंगे पहले तब जाएंगे, याद करेंगे इसको। चलिए मेरे साथ बोलिएगा, कोशिका वृद्धि किसमें होता है? किसमें होता है? किसमें होता है? एनिमल में होता है? किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? ये याद हो गया होगा, फिर से बताइएगा, कोशिका वृद्धि किसमें होता है? अगला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये किसमें होता है? किसमें होता है? ऐसा करते हैं, देख लीजिएगा पहले, पहला का ठीक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला। अगला का नाम है राइबोसोम, दूसरा। अगला है न्यूक्लियस, तीसरा। अगला नाम है गोल्जी कोड, चौथा। अगला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पांच को ऐसा जो कि दोनों में होता है। कहानी खत्म कर देते सीधा, कौन चीज याद करनी, इसमें होता है इसमें नहीं होता, सीधा खत्म करो। तो बताइए पहला कौन सा? पहला है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा है? दूसरा का नाम, तीसरा का नाम, चौथा का नाम, पांचवा का नाम, पांचवा का नाम, पांचवा का नाम, पांचवा का नाम, चौथा का नाम, तीसरा का नाम, चौथा का नाम, पहला का नाम। बहुत बढ़िया, 30 सेकंड का समय, देख लीजिए।
30 सेकंड हो गया है। हाँ बस खत्म हो गया। अभी रुको ना भी आप लोग का, रुको ना भी, क्या पढ़ने के बाद चेक करना है कि हम भी आते हैं डिजाइन देके चल जाते हैं और आप लोग भी ऐसे नहीं विद्यार्थी हमारे जैसे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नौकरी थोड़ी होता है ना। चलिए वैसा गंभीरता बनाए रखना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं होगा। इतना मजाक में पढ़ाई बिल्कुल नहीं, गलत तरीका है ये पढ़ाई करने का। चलिए जितना सा पढ़ाएंगे उतना सा बेहतर होगा, लेकिन हाँ जुआ में बोलना चाहिए आपको बस क्या है। पहला देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कोशिका वृद्धि। क्या लिखा हुआ है? कोशिका वृद्धि किसमें होता है? किसमें होता है? किसमें होता है? मन से बोलिए, जोर से बोलिए, प्रेम से बोलिए। बहुत बढ़िया। अगला देख लीजिएगा, जो लाइसोसोम है ना, जो लाइसोसोम है इसमें नहीं होता। किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? किसमें नहीं होता है? एक चीज और जाइएगा, कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा चीज है ना जो ओलिगोट किसमें पाया जाता है? प्लांट। देख लीजिए यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। बताइएगा इन प्लांट से कौन कौन पाया जाएगा? कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट। कोशिका भित्ति और बाद में की परीक्षा जब दिमाग काम करना बंद करते फिर थ्योरी को भी सोचना है। क्लोरोप्लास्ट से बताया था ना, वो किसी प्रकार के पदार्थ को उत्पादन के लिए बताया था। ये काम एनिमल करता है, वो काम वो सॉरी पदार्थ करता है, ये काम वो नहीं करता है। फल उत्पादन का काम ये करता है। कोशिका भित्ति जो था वो क्या करता है? कुल मिलाकर प्लांट में था, क्योंकि उसका क्या बताया था कि पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान करता है। ये काम वो ध्यान रखेगा। तो 5 तू 7 हो गया, तू तो कोई और छूट रहा है, पहले ये छूट रहा है बिल्कुल। देख लीजिएगा ये तो बहुत कम चीज है। बताइएगा जो राजधानी जो होता है ना ये किसमें होता है? प्लांट में। किसमें होता है? इसमें बहुत छोटा होता है, कभी कभी बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। कौन सी किस बारे में बात कर रहे हैं? किस बारे में? वेकुलस। किसके बारे में? बोलो जी। वेकुलस किसमें होता है? वेकुलस किसमें होता है? किसमें होता है? कहानी खत्म हो गया, अब बंद कर देते हैं क्लास को। कहाँ से बंद होगा जी?